लेके आऊँ मोस्ट इंपोर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को आप देखोगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। और ये 5 से 6 क्वेश्चन ही आप ये समझना कि इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना और इनमें से ही बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अगर इनको कंप्लीट कर लिया, समझ लेना आप प्रतिस्थापन विधि वाले पूरे के पूरे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है। संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संपूरक कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ये लिखना है हमें। फिर देखते हैं, माना कि बड़ा कोण 180 डिग्री है और इसका संपूरक कोण y डिग्री है। कितने? x है और y। तो आप समझना, तो x प्लस y ये दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री लिख दिया मैंने। और बड़ा है छोटा है अर्थात अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना है? दिया है वहाँ पर 18 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सी विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो यहाँ पर देखना है, तो x बराबर यहाँ पे क्या है? 18, उधर जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा? y। तो x बराबर क्या हो गया? 18 प्लस y। तो हम देखेंगे यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब यह लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? मतलब प्रतिस्थापन विधि तो छोड़ो, पहले ये बोलना चाहता हूँ प्रतिस्थापन क्या होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दो वस्तुएं हैं। क्या है? दो। तो इस वस्तु को हटा दी मैंने और दूसरी वस्तु उसकी जगह पर रख दी। क्या होता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। मतलब कि एक का स्थान दूसरे को दे देना, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर x माइनस वाई था। तो यहाँ से इन दोनों समीकरण को हल ना करके यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो और वो स्थान x की वैल्यू क्या निकल के आई? x की वैल्यू निकल के आई 18 प्लस वाई। तो x का स्थान यहाँ से मिल गया 18 प्लस वाई। तो x की जगह पे अब क्या रखेंगे? ये वाली वैल्यू रखेंगे। इसको हटा देंगे और क्या रख देंगे? इसको रख देंगे। यानी कि इसकी जगह किसको दे दी? अब इसको दे दी। तो देखो x प्लस वाई कितना था? 180 था। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी थी? 18 प्लस वाई बराबर कितना? 180। तो यहाँ पर y बराबर 180 माइनस 18। तो देखो x की वैल्यू क्या थी? 18 प्लस वाई, और 18 प्लस वाई अर्थात एक ये y पहले से ही बच रहा था, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 18 प्लस वाई, और एक ये y बराबर कितना है? 180। तो यहाँ पर y प्लस वाई कितने हो गए? 2y। तो 180, 18 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो देखो 2y बराबर 180 में से जब 18 जाएंगे तो कितने होंगे? 162। कितने होंगे? सॉरी 162। कितने होंगे? 162। तो y बराबर 162, ये दो उसके अपोन में चले जाएंगे।
तो कितने आएंगे 81। तो y की वैल्यू कितनी निकली 81 डिग्री। तो y कितनी डिग्री का है? अब हम लिखेंगे, अब हम समीकरण y का मान किस में रखेंगे? अब समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था? x प्लस y बराबर क्या था? 180। तो x और y की वैल्यू क्या निकली 81 बराबर 180। अब देखो ध्यान से, यहाँ समीकरण 1 लिया मैंने, यहाँ समीकरण 2 भी ले सकते हो आप। y का मान समीकरण 2 में रखने पर दोनों से ही आंसर निकल के आ जाएंगे। तो x बराबर 180 माइनस 81। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 80 ये पूरे के पूरे और जिसके बाद में 19 ये है। तो 80 और 19 कितने हो गए? 80 और 19 हो गए आपके कितने? 99। कितने? 99। तो x कितने डिग्री का है? 99। और y कितने का है? 81 का। कितने का है? 81 डिग्री का। तो x की वैल्यू 99 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 81 डिग्री। अब जैसे कि प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। कितनी गुनी? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना कि दो अभिष्ट संख्याएं, ये उत्तर है, दो अभिष्ट संख्याएं x और y है, जहाँ पर x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। तो सबसे पहले लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो हम लिखेंगे x बड़ा है तो x में से घटा दिया x माइनस y बराबर कितना बताया? 26। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 है। और देखो यहाँ पर क्या बोला है? दिया है कि x, सुनना, ये एक संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। ये 3 गुनी है। क्या है? ये 3 गुनी है। किससे? y से। किससे? y से। अगर मैं इसको 3 गुना कर देता हूँ तो आपस में ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात ये क्या है? समीकरण 2। ये क्या है? समीकरण 2। तो x की वैल्यू पहले से ही निकल गई, x की वैल्यू पहले से ही निकल गई। तो हम बोलेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान लिया हमने और समीकरण 1 में रखने पर किसका मान? x का मान। तो देख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना दिया आपको? 26। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी बताइए? 3y और माइनस पहले से ही y है यहाँ, बराबर कितना आ गया? 26। तो हम बोलेंगे 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा? 2y बराबर कितना आ गया? 26। तो y बराबर 26 और ये 2 कहाँ जाएगा? इसके बटे में। तो कितना आया? 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? अब यहाँ से करते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, दोनों से ही आंसर आएगा। तो समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर क्या था? प्लस नहीं, माइनस था। क्या था? माइनस 26। तो x ऐसा कैसे रहेगा? माइनस y की वैल्यू क्या आई? 13 आई थी। कितनी आई थी? 13 बराबर कितने हो गए? तो x बराबर 26, जब ये माइनस के 13 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो x बराबर 26 और 13 कितने हो गए? 39। तो x का मान कितना निकला? 39। और y का मान कितना निकला? तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान 13। ये दोनों, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। तो ये 39 और 13 आपके आंसर रहेंगे। अब एग्ज़ाम के लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको तो आप कंप्लीट कर ही लेना,
ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, तो समझते हैं पहले। माना कि अंश x है और हर y है, तो अभिष्ट भिन्न x बटा y है, ठीक है ना, x बटा y। तो समझना यहाँ पर x अपॉन में क्या है, y। अब पढ़ते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना, 2 जोड़ना है, तो मैंने भी जोड़ दिया दोनों तरफ क्या, 2 2 जोड़ दिया। तो ये x में 2 और y में भी 2 जोड़ दिया, तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या, 9/11। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, क्या करेंगे, या अर्थात विलोपन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, विलोपन। ये करना है प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन इसको बनाएंगे समीकरण 1, तो क्या करना पड़ेगा, विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। तो 11 का इंटू हम करेंगे यहाँ पर, तो 11x + 11 दूने 22 बराबर 9y प्लस में 9 दूने 18। तो 11x माइनस ये बराबर के इधर आएंगे 9y, तो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या जाएगा 9y बराबर में 18 वहीं था। जब ये 22 प्लस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 11x माइनस 9y, 22 में से 18 जाएंगे तो माइनस का चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का, तो कितने आएंगे, 4। कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो ये 4 लिख दिया, तो ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण 1 बना। अब देखो, अब फिर दोबारा लेंगे, दोबारा, ठीक है ना, x बटे में y, x बटे में y। फिर क्या बोला, यहाँ तक आ गए थे, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब कितना जोड़ रहा है वो, 3 जोड़ रहा है, तो अब भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो फिर डबल से गुणा कर लेते हैं इसका, 6 का गुणा x में किया 6x प्लस 6 का गुणा 3 में किया 6 3 18, साइन बराबर का है। 5 का गुणा y में किया 5y, साइन प्लस का है। 5 का गुणा 3 में किया 5 3 15। अब देखो यहाँ पर 6x, ये 5y बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5y बराबर पहले से ही वहाँ क्या था, 15 था, और जब 18 इधर जाएंगे तो किसके जाएंगे, माइनस के। तो 6x माइनस के 5y बराबर 18 में से 15 का जाएंगे, और साइन माइनस का है बड़ी संख्या का, तो क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3, माइनस के 3 आएंगे, क्योंकि साइन किसका है, बड़ी संख्या का है ना। तो अब देखो आप, तो ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर 6x बराबर माइनस का कितना था, 3। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5y। तो यहाँ पर देखो आप, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 6x बराबर 5y और माइनस के 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो x बराबर 5y माइनस के 3, और ये 6 इसके बटे में जाएंगे, तो x की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब देखो यहाँ से, अब क्या करना पड़ेगा, अब हम देखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ही है। तो 11x माइनस के 9y बराबर कितने हैं, माइनस के 4। तो 11x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5y माइनस के 3 बटे में 6, ये कोष्टक में है, ठीक है ना। और साइन क्या है, माइनस का, और क्या लिखा, 9y, और बराबर के क्या है, माइनस के 4 है। अब इसको देखते हैं आगे, और तो 11 का इंटू पूरे में कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 11 का इंटू पूरे में कर देते हैं। 11 5 55y माइनस 11 3 33। अब ये 6 का इंटू क्या होगा, इसमें भी होगा, और 6 का इंटू इसमें भी होगा,
तो यहाँ पर माइनस का साइन है, 6 का इंटू कहाँ होगा, इसमें भी होगा, तो 6 ही नाम है 54y बराबर 6 चूके 24, 6 चूके 24। अब देखो यहाँ पर 55y में से 54y गए तो क्या बचा, ओनली y बचा। क्या बचा, ओनली y बचा, बराबर 24 माइनस के थे। अब जब ये माइनस के 33 कहाँ जाएंगे, बराबर के उधर जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 33 हो जाएंगे। तो y बराबर क्या निकल के आया, 33 में से जब 24 जाएंगे तो कितने आएंगे, 9। तो y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। तो 11x माइनस 9 और y की वैल्यू क्या थी, 9 ही थी, बराबर माइनस के 4। तो 11x माइनस 9 का इंटू 9 में करेंगे तो कितना होगा, नम की 81 बराबर माइनस 4। तो 11x बराबर माइनस के 4 और ये उधर के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो 11x बराबर 77 बचा, 81 में से जब 4 जाएंगे तो क्या जाएगा, 77। तो x बराबर 77 अपॉन में क्या होगा, 11। तो 11 7 कितने होते हैं, 77। तो x बराबर कितने हो गए, 7। तो x बराबर 7 और y बराबर 9। तो यहाँ पर जगह है, लिखेंगे अभिष्ट भिन्न क्या हो गई, x अपॉन में y। तो x की वैल्यू कितनी है, 7 और y की वैल्यू कितनी है, तो अभिष्ट भिन्न क्या हो गई, 7/9। ये लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7/9। तो देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले x प्लस y बराबर कितना है, 14। तो समीकरण 1 और x माइनस y बराबर कितना है, 4। कितना है, 4। तो यहाँ पे ये क्या है, समीकरण 2। तो x बराबर 4 और माइनस का y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 14। तो x की वैल्यू रखना है यहाँ पर। तो x कितना है, 4 प्लस y, 4 प्लस y और पहले से ही क्या है, y बराबर 14। तो यहाँ पर देखो x और x कितने हो गए, y और y कितने हो गए, 2y और 14। ये 4 उधर जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के 4। तो 2y, अब 14 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। तो y बराबर 10/2। तो क्या है, 5। तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 5। तो y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, वो आपकी मर्जी है। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस y बराबर 14। x प्लस y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, बराबर 14। तो x बराबर 14, 5 उधर जाएंगे तो माइनस के। तो x बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हम बोलेंगे अभिष्ट हल क्या आएगा, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपका आंसर होगा। अब ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आइए इसको समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो हम देखेंगे 3x प्लस में 2y बराबर में 5 और यहाँ पर क्या है, 2x माइनस के 3y बराबर के 7।
अब देखना है हमें कि ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। आपको बताना क्या है, संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत में आप अंतर देखना क्या होता है, इस क्वेश्चन में बताऊंगा जब सॉल्व होगा और आंसर आएगा तब देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो A1 बटे में A2 बराबर क्या है, 3/2, 3/2। देखो ये वैल्यू अचर होती है, क्या होती है, अचर, और ये वैल्यू क्या होती है, चर। तो हमें अचर वैल्यू अर्थात नंबर को लेना है। तो 3 ऊपर था A1 और 2 नीचे था A2। फिर देखो आप B1 बटे में B2 बराबर 2/3, 2 देखो, लेकिन समझना बात को, ये माइनस के 1 नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा -3। अब नीचे माइनस लिखने से कोई मतलब ही नहीं, क्या कहाँ लिखाता है माइनस, ऊपर लिखाता है, कहाँ लिखाता है, ऊपर। तो यहाँ पर क्या कर दो, क्योंकि माइनस का भाग जब देंगे तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। चलो देखो अब यहाँ आगे चलते हैं। C1 बटे C2 बराबर 5/7, 5/7। तो हम यहाँ देखेंगे 3/2 कंपेरिजन करो, 2/3 और 5/7, क्या आपस में ये कोई बराबर दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। अर्थात हम देखेंगे कोई भी आपस में बराबर नहीं दिख रहा है। तो A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, बराबर अब नहीं है ये भी C1 बटे C2 के। तो ये समझ में आई बात आपको, क्योंकि A1 बटे 3/2, A1 बटे A2 3/2, B1 बटे B2 -2/3, आपस में ये भी बराबर नहीं है और ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे A1 बटे में A2 B1 बटे में B2 बराबर नहीं है, B1 बटे B2 C1 बटे C2 आपस में बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर को क्या आपस में काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो हम बोलेंगे ये रेखी प्रतिच्छेदी है, ये रेखी प्रतिच्छेदी है, क्योंकि दो रेखाओं को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। और एक देखो आपसे प्रतिच्छेदी पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है, संगत है कि असंगत है। जब कभी भी ये A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 नहीं है, बराबर C1 बटे में C2 नहीं है, तो ये जब नहीं आता है तब वो होता है संगत। क्या होता है, संगत। क्या लिखेंगे, यह अभीष्ट समीकरण संगत है, अभीष्ट समीकरण क्या है, संगत है। अब देखो एक और संगत क्या होता है, A1 बटे, अब इस क्वेश्चन से जरा हट के बता रहा हूं मैं। A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में, तो ये भी बराबर है कि नहीं आपस में, तो ये भी क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। तो ये भी संगत और ये भी संगत। जब बराबर नहीं है कोई भी तो भी क्या होगा, संगत। जब बराबर होंगे सभी तो भी क्या होंगे, संगत है। अब संगत नहीं कब होंगे, तो देखो A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर नहीं है C1 बटे में C2। तो मुझे बताओ ये दोनों तो बराबर लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम ये क्या बोलेंगे, ये असंगत है। क्या है, असंगत। अब कभी कभार एक और वैल्यू आ जाती है, A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, तो ये दोनों बराबर है, ये नहीं है, तो ये भी क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत। कुल मिला के बात ये, संगत बराबर होंगे तब होंगे और कोई बराबर नहीं होगा तब जाके क्या होगा, संगत होगा। बाकी सब क्या होंगे, असंगत होंगे। बाकी सब क्या होंगे, असंगत। तो मैं मान के चलता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे अच्छे से। देखिए अभी इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आने के लिए अब ये तैयार हो रहा है, ध्यान रखना। इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं हम बोर्ड पर। सभी की नज़रें आपके बोर्ड की तरफ होनी चाहिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो माना कि संतरे का मूल्य, और कितने संतरों का मूल्य, एक संतरे का मूल्य 100 रुपये
अरे मूल्य x रुपये है, ठीक है ना। और y एक संतरा हो गया, यहाँ वहाँ क्या है, सेब है, सेब का मूल्य y रुपये है, ये मान लिया हमने। अब इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं। देखे समझना बात को ध्यान से, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 3, ठीक है ना। अब 5 ये क्या है, संतरे, तो संतरे की वैल्यू कितनी मानी है, x, तो x रख देना है। और यहाँ 3 सेब है, सेब की वैल्यू कितनी मानी है, y। अब संतरों का मूल्य और सेबों का मूल्य दोनों को जोड़ देते हैं तो कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 35 रुपये में मिल जाता है वो। ये समीकरण 1। इसको करना है भाई विलोपन विधि से। कौन सी विधि से करना है, विलोपन विधि से करना है। फिर देखो दूसरी वैल्यू भी ऐसी कैसी रखूँगा, संतरे कितने दिए, 2, और सेब कितने दिए, वो देखो वहाँ पर 2 और सब। अब संतरे 2 है तो संतरे की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, x, और सेबों की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, y। अब इसका मूल्य और इसका मूल्य अगर यदि मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे मिल जाते हैं कितने, या 35 लिखे थे, और यह कितने रुपए हैं, 28। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो विलोपन विधि से करना है। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से करना है। तो देखो अब विलोपन विधि से जब करने जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इन दोनों को बराबर करो या फिर इन दोनों को बराबर करो। इन दोनों को बराबर करने के लिए 2 का इंटू ऊपर करना पड़ेगा और 5 का इंटू नीचे करना पड़ेगा, या फिर इन दोनों को बराबर करना है तो 4 का इंटू ऊपर और 3 का इंटू नीचे करना पड़ेगा। तो हम देख लेंगे समीकरण 1 में 4 का इंटू करने पर, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण, तो समीकरण 1 व 2 को हल नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में देखो 4 का इंटू ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इसको बराबर कर रहे हैं y को, 4 का इंटू ऊपर करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएंगे, और 3 का इंटू नीचे करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12। तो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। तो समीकरण 1 में 4 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो कर दें समीकरण 1 में। तो देखो 5x या फिर यहीं लिख ही देते हैं, किसका गुणा करना है समीकरण 1 में, 4 का। तो 4 पंजे 20x, 4 तिया 12y बराबर 4 से इसको इंटू करेंगे तो 140। अब 3 का इंटू किस में करना है, समीकरण 2 में, तो 3 दूने 6x प्लस 3 चुके 12y और 28 तिया 84, 28 तिया 84। तो ये आ गए, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या लिख दोगे, माइनस लिख दोगे। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या लिख दोगे, माइनस। तो यहाँ प्लस है तो क्या लिख दिया, यहाँ प्लस है क्या लिख दिया, यहाँ प्लस है क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। अब देखो 20x में से 6x गया तो बचा क्या, 14x बचा, 14x बचा। अब यहाँ पर देखो आप 14x बच गया। अब 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर बचना ही नहीं है कुछ। अब 140 में से जब 84 जाएंगे तो कितने आएंगे, 56। कितने आएंगे, 56 आएंगे। कितने आएंगे, 56 आएंगे। अब यहाँ बड़ी वैल्यू किसकी, छोटी वैल्यू है ना, ये माइनस में, तो क्या माइनस में तो आएगा नहीं कि छोटी वैल्यू माइनस में, बड़ी वैल्यू प्लस में, तो इसलिए प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, x बराबर 56 बटे में क्या हो जाएंगे, 14।
तो 14 चौके 56, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ बोलेंगे हम x समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या थी, ये थी, तो 5 लिखा, x की वैल्यू क्या है 4 और प्लस 3y बराबर कितना है 35, तो 5 चौके 20 प्लस में 3y बराबर में 35, तो 3y बराबर में 35, जब ये उधर जाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 20, तो 3y बराबर 35 में से जब 20 जाएंगे तो 15 आएंगे, तो y बराबर 15 बटे में 3, तो 3 5 है, तो y बराबर कितना हो गया 5। हेलो, तो y x बराबर 4 और y बराबर, तो हम लिखेंगे अभिष्ट हल, x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर 5, ये आपका आंसर है। एक और एग्जाम में आने वाला बहुत खूबसूरत क्वेश्चन देख लो, ये वाला। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो सबसे पहले माना कि भैया खूबसूरत वही होता है जो एग्जाम में आता है ना। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और क्या दिया है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो नूरी की x मानी है और सोनू की y मानी है। तो क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो ध्यान से समझना, ये है वर्तमान समय, क्या है वर्तमान समय, तो वर्तमान के ये है भूतकाल है, कौन सा काल है भूतकाल, और ये है भविष्यकाल। अब वर्तमान से जब भूतकाल में जाना होगा तो क्या शब्द आएंगे, वो आएंगे पूर्व, क्या आएंगे पूर्व, और वर्तमान से जब भविष्य में जाना होगा तो वो आएगा पश्चात, क्या आएगा पश्चात, और पश्चात के लिए हम प्लस लगाएंगे और पूर्व के लिए हम माइनस लगाएंगे। तो ये देखना है हमें, तो पूर्व होगा तब क्या लगेगा और पश्चात होगा तब क्या लगेगा, प्लस लगेगा। इसको देखें आगे, तो बोला गया है नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x है, क्या है x, और कितने वर्ष पूर्व की बोला है, तो क्या लगा दूंगा मैं, और कितने वर्ष की बोला है 5 वर्ष की बोला है, ठीक है ना। अब समझना ध्यानपूर्वक, अब y की बात चलेगी अर्थात सोनू की, तो सोनू के आयु में से भी कितना घटेगा 5, इसमें से भी 5 घटा, इसमें से भी 5 घटा, लेकिन ध्यान से समझना। अब क्या बोला, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है 3, अब इसकी अगर मैं 3 गुनी कर दूंगा, इसकी मैं 3 गुनी कर दूंगा, किसके बराबर हो जाएगी, नूरी के बराबर हो जाएगी। लो साहब कर दिया मैंने 3 गुना, तो यहाँ से क्या समीकरण बना लूँ मैं, तो बना लेते हैं। तो x - 5 बराबर 3 का गुणा कर दो, 3y माइनस के 5, तो x जब ये 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3y बराबर -5 तो था ही था, है ना। अब ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x - 3y बराबर क्या आ गया 0, अर्थात मैं ऐसा बोल दूं x बराबर क्या आ गया 3y आ गया, x बराबर क्या आ गया। तो यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 5 ऐसे केस उतार देते, लेकिन 3 का इंटू तो कर देता y में, लेकिन 5 में नहीं कर पाते, 3 5 15, ठीक है ना। तो ये पहले के क्या थे 15 थे, तो ये अब देखो आप, तो यहाँ पर क्या आया माइनस के 15 में से 5 गए तो क्या बचे माइनस के 10 बचे, कितने बचे माइनस के 10, तो समीकरण 1 हो गई, क्या हो गई समीकरण 1 हो गई। तो अब इसको समीकरण 1 तो बना लिया, अब समीकरण 2 बनाने जा रहे हैं हम। समीकरण 2 कहाँ से बनेगी, अब यहाँ तक तो पढ़ लिया था, अब आगे देखो 10 वर्ष पश्चात आया तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे,
वही x से लिखा, इसमें क्या हुआ 10 प्लस हुआ, वही मैंने y लिखा, इसमें भी क्या प्लस हुआ 10, क्योंकि पश्चात आया। इन दोनों को कर दिया कोष्टक में बंद, इन दोनों को कर दिया कोष्टक में बंद। अब क्या बोला, नूरी की आयु की कितनी गुनी है 2 गुनी, मतलब इसकी ये 2 गुनी है, मतलब सॉरी इसकी ये कितनी गुनी है 2 गुनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मिस हो गई थी, यहाँ सोनू लिखना भूल गए थे, तभी समस्या आ रही थी क्वेश्चन में। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। अर्थात ये बराबर कब होगा, जब मैं सोनू की आयु को दुगुना कर दूं, तब बराबर होगा ये। तो ये नूरी की थी, नूरी की आयु दुगुनी हो गई। अब इसको, अब ये किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर की सोनू की आयु को अगर मैं दुगुना कर दूं तो ये बराबर आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, इससे समीकरण बना लेते हैं। तो x + 10 बराबर 2y इंटू किया, प्लस में 2 का इंटू 10 में किया, मतलब कितना होगा 20। तो यहाँ पर देखो आप x ये इधर आया तो माइनस का 2y बराबर 20, ये उधर गया तो माइनस का 10। अब यहाँ पर x - 2y 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या था, x - 3y, x - 3y बराबर कितना था -10। और समीकरण 2 क्या था, x - 2y बराबर 10। अब ध्यान से समझना आप कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा देते हैं, तो साइन जो दिख रहा है उसका क्या कर लेते हैं, विपरीत कर लेते हैं। यहाँ प्लस दिख रहा है तो माइनस, यहाँ माइनस दिख रहा है तो प्लस, यहाँ प्लस दिख रहा है तो माइनस कर लेते हैं। अब देखो आप x में से 1 गया, x गया तो कुछ नहीं बचा, अर्थात 3 में से 2 जाएगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो क्या बोलेंगे -y, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा, अर्थात y। अब माइनस और माइनस क्या होंगे प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस, 10 और 10 कितने हो गए 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 20 आ गया, y बराबर 20। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था हमारा ये वाला, x - 3y बराबर -10। तो x की वैल्यू निकालना है, -3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 20 बराबर -10 बराबर -10। तो 1 से -3 का इंटू 20 में किया, कितने हो गए 60 बराबर -10। तो 1 से बराबर -10, जब ये -60 उधर जाएंगे तो +60 हो जाएंगे। तो 1 से बराबर 60 में से जब 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो हम बोलेंगे नूरी की वर्तमान आयु कितनी निकली, नूरी की मानी थी हमने x, तो कितना आ गया 50 वर्ष। और यहाँ पर सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। तो इसका ये आंसर निकल के आ गया। तो ऐसा कि ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में छाप देना है और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे।